हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है विलियन या सॉल्यूशन। 12th बोर्ड में बच्चों ये चैप्टर हमारे 3 मार्क्स को लेकर के आता है। हम इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, विलियन हमारे 11th क्लास में थोड़ा सा पार्ट था। विलियन जो है बच्चों वो मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो जो संगठन बन के आता है उसे हम विलियन या मिश्रण कहते हैं। बच्चों, विलियन आप लोग अपने दैनिक जीवन की लाइफ में कई सारे देखते हैं। जैसे आप शिकंजी लेते हैं या मीठा दूध पीते हैं या चाय है, ये सब हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के विलियन हैं। बच्चों, विलियन का निर्माण जब होता है तो विलियन का निर्माण दो प्रावस्थाओं के द्वारा होता है। तो विलियन दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक होते हैं विलेय और एक होता है हमारे पास में विलायक। ठीक है बच्चों, विलेय को हम लोग सोल्यूट कहते हैं जबकि विलायक को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब विलेय का निर्माण होता है तो विलेय वो पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है, जबकि विलायक वो पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें कि जैसे आपने चाशनी बनाई, तो चाशनी का जब निर्माण होता है तो उसमें पानी के अंदर हम चीनी को मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पानी की मात्रा यहाँ पर अधिक ली जाती है जबकि चीनी की मात्रा यहाँ पर कम ली जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पानी और चीनी का मिश्रण या पानी या नमक का जो मिश्रण है वो हमारा विलेय कहलाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि विलेय जो है वो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं विलेय में, जबकि विलायक जो है वो ज्यादा होता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि विलेय वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम घोलते हैं, जिन्हें घोला जाता है वो हमारे सोल्यूट या विलेय कहलाते हैं। जबकि इन पदार्थों को जिसमें घोला जाता है, जिसमें ये घुलते हैं, उन पदार्थों को हम विलायक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नमक का जब पानी में विलयन बनाया जाता है तो वहां पर पानी हमारा विलायक है और नमक जो है वो हमारा विलेय हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो भी विलयन हम जिस टॉपिक में पढ़ेंगे वो हमारा एक एकल प्रावस्था होती है। ठीक है बच्चों, विलयन जो है वो कैसी प्रावस्था होती है? एकल प्रावस्था। इसका मतलब ये है कि जब आप चीनी को पानी में घोल रहे हो तो चीनी के कण पानी में घुल जाते हैं, वो एक जैसी फेज या अवस्था को रखते हैं। इसलिए हम विलयन को एक और नाम देते हैं एकल फेज, यानी सिंगल फेज इसको कहा जाता है। अब विलयन में कितने आप संगठन मिला रहे हैं इस आधार पर ये अलग अलग प्रकार का है। जैसे इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। द्विअंगी विलयन का मतलब क्या हो गया कि एक तो हमारे पास विलेय है और एक हमारे पास विलायक है। ठीक है बच्चों, एक विलेय और एक विलायक होता है तब हम उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जबकि अगर हम त्रिअंगी विलयन की बात करें, त्रिअंगी या टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, तो इसके अंदर विलेय हमारे पास दो होते हैं, विलेय 1 और विलेय 2, विलेय 1 और विलेय 2। तो दो हमारे पास विलेय है और एक हमारे पास क्या हो गया? विलायक हो गया। तब ऐसे विलयन को कहा जाता है त्रिअंगी विलयन। ठीक है बच्चों, जैसे आपने पानी के अंदर नमक और चीनी मिला दी तो वहां पर नमक और चीनी हमारे विलेय हो गए और पानी हमारा विलायक हो गया। तो ये कैसा विलयन हो गया? त्रिअंगी विलयन। ऐसे ही हम उसको चतुअंगी विलयन भी कह सकते हैं या क्वाटरनरी भी कहा जाता है इसको, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होगा कि विलेय हमारे पास 3 होंगे और विलायक हमारे पास 1 होगा। ठीक है बच्चों, जैसे आपने शिकंजी बनाई तो शिकंजी बनाई तो वहां पर नमक, चीनी और नींबू का रस ये तो हमारे पास विलेय हो गए और पानी हमारे पास विलायक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में क्वाटरनरी विलयन। बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो विलयन जो होता है ये एक समांगी विलयन होता है। ये सामान्यतया एकल प्रावस्था विलयन होता है जिसके अंदर हम लोग जो है एक विलेय और एक विलायक की बात करते हैं मुख्यतया। लेकिन अगर विलेय की संख्या इसमें ज्यादा हो तब हम इसे क्रमशः त्रिअंगी, चतुअंगी, पंचअंगी विलयन कह सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं विलयनों के प्रकार में। तो जब विलयनों के प्रकार की बात की जाती है तो विलयन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो जो विलयन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है गैसीय विलयन। एक को क्या कहा जाएगा बच्चों? गैसीय विलयन। ठीक है, और दूसरे को कहा जाएगा द्रव विलयन।
इसी प्रकार से तीसरे को कहा जाएगा ठोस विलयन। ठीक है बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसीय विलयन कब कहते हैं? जब आपके पास विलायक जो है ना बच्चों, वो विलायक कैसा हो? गैस। और इस गैस के अंदर आप या तो आप गैस को विलय के रूप में मिलाएं, या आप इसमें ठोस को विलय के रूप में मिलाएं, या आप इसमें द्रव को विलय के रूप में मिलाएं, तब इसे कहा जाता है गैसीय विलयन। समझिए आप लोग, जब विलायक गैस हो और इसके अंदर विलय के रूप में ठोस, द्रव या गैस को मिलाया जाता है, तब इसे कहा जाता है गैसीय विलयन। इसी प्रकार से द्रव विलयन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर विलायक क्या होगा आप समझ रहे होंगे। तो विलायक यहाँ क्या होगा? द्रव। लिक्विड जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसके अंदर या तो हम गैस मिलाएंगे, या हम इसके अंदर कोई ठोस मिला देंगे, या हम इसके अंदर कोई द्रव मिला देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ठोस विलयन या सॉलिड विलयन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर विलायक क्या होगा बता सकते हैं आप? तो यहाँ विलायक हो जाएगा हमारे पास में ठोस, और इस ठोस विलायक के अंदर हम क्या क्या मिला सकते हैं? गैस मिला सकते हैं, ठोस मिला सकते हैं, और इसमें हम द्रव भी मिला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो विलयन हमारे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे अगर आप गैस को विलय के रूप में मिला रहे हैं किसके अंदर? गैस में, तो हमारी जो वायुमंडलीय गैस है ये इसका एग्जाम्पल हो गया। वायुमंडलीय गैस इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आप जानते हो कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन हो गई, तो आप इसके अंदर गैस को नहीं मिला रहे हैं। तो आप समझ गए। इसी प्रकार से ठोस को हम किसमें मिला रहे हैं? गैस में। तो धूल के कण, वायु में धूल के कण, धूल कण, ठीक है। जब आंधी वगैरह चलती है तो वहां धूल के कण जो है वो ठोस होते हैं और वो किसमें घुल जाते हैं? गैस में घुल जाते हैं। इसी प्रकार से द्रव को किसमें घोला जा रहा है? गैस में। जैसे कि सोडा वाटर, सोडा वाटर। अब आप जानते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सोडा वाटर जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किसमें घुली हुई है? किसी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, सॉरी हम द्रव को बोल रहे हैं किसके अंदर? गैस में। तो द्रव को जब गैस में बोला जाता है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोहरा, कोहरा या धुंध। सर्दियों में जो कोहरा बनता है तो वहां पर द्रव की या पानी की छोटी छोटी बूंदे जो है वो वायुमंडलीय गैसों में घुल जाती है। तो आप समझिए इसका एग्जाम्पल। इसी प्रकार से द्रव हमारे पास विलायक है, अब उसके अंदर हम गैस को मिला रहे हैं तो गैस की मात्रा कम होगी और द्रव की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था सोडा वाटर जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो सब इसका एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है लिक्विड के अंदर। इसी प्रकार से ठोस को घुला जा रहा है द्रव में, एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी प्लस पानी। तो चीनी को घोला जा रहा है कम मात्रा में विलय के रूप में, सॉलिड की फॉर्म में, पानी में। तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसी प्रकार से द्रव को द्रव में घोला जाए, जैसे एथेनॉल को घुला लिया है पानी में, ठीक है। एथेनॉल को किसमें घुला गया है? पानी में घुला गया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। इसी प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास विलायक कौन सा है? ठोस है। और उस ठोस के अंदर हम गैस, ठोस और द्रव को बोल रहे हैं। तो गैस हमारे पास विलय हो गई और ठोस हमारे पास क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आपके पास कुछ धातु है, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम धातु जो है इनकी सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित रहती है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसकी सतह पर बैठी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस प्लस ठोस का, ठीक है। इसी प्रकार से ठोस को ठोस में बोला जाए, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, जैसे कि हम स्टेनलेस स्टील की बात करें, पीतल की बात करें, ब्रास की बात करें, तो ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल जाएंगे? ठोस प्लस ठोस के एग्जाम्पल जाएंगे। इसी प्रकार से द्रव को घोला जाए किसमें? ठोस में। द्रव की मात्रा कम हो और ठोस की मात्रा उसमें ज्यादा हो। तो जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है। तो आप देखे होंगे यहाँ पे द्रव के रूप में क्या है? मरकरी धातु है, और यहाँ पर ठोस के रूप में क्या है? सोडियम और जिंक मेटल है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास विलयन के क्या हो गए? प्रकार। तो आप इसको सावधानी पूर्वक याद रख लेंगे कि कौन से केस में हमको कौन सा एग्जाम्पल लेना है, कि भाई ठोस का द्रव में विलयन है या द्रव का ठोस में विलयन है। तो विलय हमेशा कम होगा और विलय हमेशा ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं सांद्रता की इकाइयों की। बच्चों सांद्रता क्या होती है? कि जब आप कोई विलय या विलायक में निश्चित मात्रा में
कोई ठोस पदार्थ को या द्रव या गैस पदार्थ को मिलाते हैं तो उस निश्चित आयतन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा या विलय की जो मात्रा है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। बच्चों सांद्रता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू N/V। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपके पास विलियन है उसके इकाई आयतन में यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स उस पदार्थ के घुले हुए हैं वो उसकी क्या होती है सांद्रता। अब बच्चों सांद्रता को मेजर करने की 3 यूनिट्स होती है। या तो हम इसको वेट बाय वेट में कैलकुलेट करते हैं, या हम इसको वेट बाय वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं, या हम इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। आप समझ रहे होंगे, या तो वेट बाय वेट में, या वेट बाय वॉल्यूम में, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। अब इसका मतलब क्या है, किसी पदार्थ के जो निश्चित मात्रा है वो किसी विलियन के निश्चित ग्राम में या 100 ग्राम पार्ट के अंदर कितना घुला हुआ है तो वो उसका कहलाएगी सांद्रता वेट बाय वेट में। इसी प्रकार से सोल्यूट या विलय की वह निश्चित मात्रा जो उसके इकाई विलियन में घुली हुई है या विलायक में घुली हुई है तो वो उसकी कहलाएगी वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। इसी प्रकार से जो आपका विलय पदार्थ है वो अगर द्रव है तो उसका कितना ml आयतन किसी विलियन के अंदर कितने आयतन में घुला हुआ है तो उसका कहलाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब उसको कैसे मेजर करते हैं, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंटेज की। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो आपके पास विलय है सोल्यूट है उसकी ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय जो आपके पास विलियन है उस विलियन की भी में मात्रा ग्राम में मात्रा और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है बच्चों, अब विलियन हम लोग जानते हैं विलियन इज इक्वल टू क्या होता है, विलय प्लस विलायक यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर हम विलय को A से, हम बच्चों ध्यान रखेंगे विलय को हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं A से और विलायक को इंडिकेट कर रहे हैं हम यहाँ पर B से। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या बना लेंगे, WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 100। इस प्रकार से हम वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ हो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि 5 ग्राम NaOH 50 ग्राम H2O में घुला है तो पदार्थ का वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। हमें उस पदार्थ का जो कि हमारा NaOH है उसका हम क्या निकाल रहे हैं, सांद्रता वेट बाय वेट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा मात्रा किसकी कम है, NaOH की, तो ये तो क्या हो गया विलय, और मात्रा ज्यादा किसकी हुई, पानी की, तो ये हो गया हमारे पास में विलायक, और दोनों की मात्रा ग्राम में दी हुई है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे ग्राम लेंगे या किलोग्राम या मिलीग्राम एक ही यूनिट में इसको रखेंगे। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल लेते हैं इसका। 5 ग्राम हमारे पास विलय है तो W बाय W परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, अब ये 50 ग्राम विलायक था और 5 ग्राम विलय है तो ये कितना हो गया हमारे पास में 55 हो चुका है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय 55। इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी x वो हमारे पास हो जाएगी वेट बाय वेट परसेंटेज में। आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से हम वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें पदार्थ की सांद्रता निकालनी है वेट बाय वॉल्यूम में, तो वेट बाय वॉल्यूम में निकालनी है तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में वो मात्रा जो विलियन के ml में घुली हुई है, इकाई ml आयतन में घुली हुई है, तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो विलय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय विलियन का ml में आयतन, ये ml में क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, जो विलय की मात्रा W हो जाएगा और ml में जो आयतन है वो हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। बस इसको WA की जगह पर हम उसको क्या लिखेंगे VA प्लस VB, और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। इसी प्रकार से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमको निकालनी है, तो विलय का आयतन टाइम है ml में, तो विलय का ml में आयतन और नीचे वही रह जाएगा विलियन का ml में आयतन। बिल्कुल ऐसे जैसे हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास V बाय V परसेंट, तो इसको क्या लिख लेंगे VA
डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इंटू 100। तो बुक के अंदर जितने क्वेश्चन थे बच्चों वो आप इस फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व कर लेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे सोलिबिलिटी की यानी विलेयता की, कि कौन कौन से पदार्थ जो है वो अपने विलायक में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, तो घुलने के लिए कौन कौन सी कंडीशन उनके लिए अवेलेबल होगी। तो उस आधार पर इस टॉपिक को अगली क्लास में लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों।